नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की गोगा नवमी व्रत कथा। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। अश्वरोही योद्धा के रूप में इनकी पूजा होती है। गोगा जी के स्थान पर सर्प की आकृति खुदी हुई होती है। इनका स्थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। गोगा जी को नागराज का अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी के घर पर सांप निकल जाए तो गोगा जी को कच्चे दूध का छींटा लगा देते हैं, जिससे सांप बिना हानि पहुंचाए चला जाता है। जिस घर में गोगा जी की पूजा होती है उस घर के लोगों को सांप नहीं काटता। गोगा जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। राजस्थान में गोगा जी का प्रमुख स्थान गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित है तथा दूसरा स्थान ददवरा चूरू जिले में है। इन दोनों स्थानों में गोगा नवमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोगा जी के स्थान हैं तथा मेले का आयोजन व गोगा जी का पूजन अर्चन किया जाता है। गोगा जी के साथ इनके गुरु गोरखनाथ की जय जयकार होती है। गोगा जी की पूजा रोली, मूली, अक्षत, नारियल से होती है। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियाँ खोलकर गोगा जी के चरणों में अर्पित की जाती हैं। गोगा जी का भोग खीर, लापसी, पूड़ी, पुए और चूरमे का भोग लगता है। गोगा जी के भोग में खीर, लापसी, पूड़ी, पुए और चूरमे का लगाया जाता है। स्त्रियां घर की दीवारों पर सर्प आकार आकृतियां बनाकर रोली और अक्षत से पूजा करती हैं। गोगा नवमी की व्रत कथा। एक समय गोगा जी मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाछिला देवी गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्तों में से एक थी। कथा के अनुसार एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्या समेत बाछिला के राज्य में गए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचता है। रानी अपने महल में उस शिष्य को देखकर उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में देती है, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा ही अनाज मांगा। परंतु रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो जाता है। फिर भी उस योगी का पात्र नहीं भरता। तब रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के सामने नतमस्तक होकर उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाती है और कोई संतान न होने का दुख बताती है। भिक्षक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनसे ही आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जाने को तैयार होने लगी, तभी उनकी बहन काछिला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उनसे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सब कुछ जानते थे, वे रानी को भी प्रसाद के रूप में फल देते हैं और साथ ही ये आशीर्वाद देते हैं कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को
अपने वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा, जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम गोगा अर्थात गुग्गा रखा गया। गोगा जी के बड़े होने पर उनका विवाह बंगाल के राजा मालय की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा अपनी बेटी की शादी गोगा से करवाने से मना कर देते हैं। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा गोरखनाथ जी गुग्गा जी को दुखी देखकर उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहार करवाया। कहते हैं राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा, यदि वह गुग्गा के मंत्र का जाप करें तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा गुग्गा मंत्र का प्रयोग कर विष उतारने के लिए करने लगे और देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गूगल अथवा गुग्गा से कराते हैं। बोलो गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय। गुग्गा महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।